Hello students, today we are going to discuss to find an irrational number between any two rational numbers. ठीक है, there are infinite irrational numbers between any two rational numbers. पहले हम क्या चीज डिस्कस कर चुके हैं? To find a rational number between any two rational numbers. ठीक है, अब हमें फाइंड करना है irrational number between any two rational numbers. So example 1 is find an irrational number between 1 by 7 and 2 by 7. इररेशनल नंबर फाइंड करना हमें 1 by 7 और 2 by 7 के बीच में. ठीक है, 1 by 7 and 2 by 7 आर रैशनल नंबर्स और इनका डेसिमल एक्सपेंशन वो भी हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं. ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में. सो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1 by 7 is 0.142857 bar. Decimal expansion of 1 by 7 is 0.142857 bar and decimal expansion of 2 by 7 is 0. ठीक है, 2 by 7 का डेसिमल एक्सपेंशन ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? 2 by 7 को हम लिख सकते हैं 2 into 1 by 7. 1 by 7 का डेसिमल एक्सपेंशन 0.142857 बार. ठीक है, उसको किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे? 2 से, तो हमें आंसर मिलेगा 285714. 0.285714. अब इनका डेसिमल एक्सपेंशन तो हमारे पास आ गया है. 1 by 7 का डेसिमल एक्सपेंशन और 2 by 7. ठीक है, इनके बीच में हमें एक रैशनल नंबर फाइंड करना है. डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1 by 7 इज 0.142857 बार. Decimal expansion of 2 by 7 is 0.285714 बार. अब इनके बीच में एक इररेशनल नंबर फाइंड करना है. तो सबसे पहली चीज है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इररेशनल नंबर्स. इररेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो 0.1 से ग्रेटर हो, 0.2 से लेस हो. ठीक है, और वो एक इररेशनल नंबर हो. इसका मतलब उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होना चाहिए. तो 0.1 से ग्रेटर 0.17. ठीक है, यहां पे हमारे पास क्या है डिजिट? 0.14. सो 0.17 इज ग्रेटर देन 0.14 एंड 0.17 इज लेस देन 0.28. अब हमें इसको इररेशनल नंबर बनाना है. तो इररेशनल नंबर बनाने के लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ ध्यान रखना है कि जो डिजिट्स रिपीट हो रही है वो कोई पैटर्न फॉर्म ना करे. तो हम रैंडमली कोई सी भी डिजिट्स यहां लिख सकते हैं. 0.1736895410021011. ठीक है, तो हमने रैंडम डिजिट्स लिख दी. तो ये नॉन रिपीटिंग तो हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए. तो नॉन टर्मिनेटिंग बनाने के लिए क्या करेंगे हम? ये 3 डॉट्स लगा देंगे. सो एन इररेशनल नंबर बिटवीन 1 by 7 and 2 by 7 is 0.1736895410021011 and so on. So this decimal expansion is non-terminating and non-repeating. Therefore, it is an irrational number. ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक ही रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, हम और भी रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं, इररेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं. 0.15. ठीक है, बस क्या ध्यान रखना है हमें? 0.14 से ग्रेटर होना चाहिए, 0.28 से स्मॉलर होना चाहिए. अब रैंडम कोई सी भी डिजिट्स यहां लिख लेते हैं. 00128900468 रैंडम डिजिट्स लिख लिए जो रिपीट नहीं हो, कोई पैटर्न फॉर्म ना करे, और उसके बाद ये 3 डॉट्स. तो डेसिमल एक्सपेंशन इसका कैसा हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. देयरफॉर इट इज एन इररेशनल नंबर. सिमिलरली
एक एग्जांपल और देखते हैं। एग्जांपल 2, फाइंड एन इररेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। 5/7 और 9/11 के बीच में हमें एक इररेशनल नंबर फाइंड करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फाइंड डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 5/7 एंड 9/7। 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन हम सेम जैसे हमने 2/7, 3/7, 4/7 का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड किया है, वैसे हम 5/7 का भी डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड कर सकते हैं। 5 into 1/7, decimal expansion of 1/7 is 5 into 0.142857 बार। ठीक है, अब अगर हम इसको 5 को 0.142857 बार से मल्टीप्लाई कर लें तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 0.714285 बार। ठीक है, यहां मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं तो ये डेसिमल एक्सपेंशन मिल गया 5/7 का। 9/11 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, तो हम 9 को 11 से डिवाइड करके देख लेंगे। 9 को जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो हमें डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा 0.81 बार। तो इसका मतलब हुआ 9/11 क्या होगा 0.81, 0.81818181 एंड सो ऑन। अब इररेशनल नंबर हमें फाइंड करना है 0.714285 बार और 0.81 बार इनके बीच में। तो फर्स्ट 2 डिजिट्स डेसिमल के बाद हम कैसे लिखेंगे, विच इज ग्रेटर देन 71 बट लेस देन 0.81। ठीक है, वो 0.71 से ग्रेटर होनी चाहिए लेकिन 0.81 से लेस भी होनी चाहिए। तो 0.72 is greater than 0.71 and 0.72 is less than 0.81। तो 0.72 इससे तो ग्रेटर हो गई, इससे लेस हो गई। अब इसके बाद हम कोई सी भी रैंडम डिजिट्स लिखेंगे, बस कोई पैटर्न फॉर्म नहीं करेंगे रिपीटेशन का। तो रैंडम डिजिट्स क्या हो सकती हैं 002631 08612 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसा हम कुछ भी एक नंबर लिख सकते हैं। अब नॉन रिपीटिंग तो हो गया ही, इसको नॉन टर्मिनेटिंग भी बनाना है। तो नॉन टर्मिनेटिंग बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ ये 3 डॉट्स लगा देंगे। क्लियर, तो अब क्या होगा, ये नंबर क्या बन गया, इट इज एन इररेशनल नंबर। क्यों है इररेशनल नंबर, क्योंकि यहां पर इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अगर ऐसे ही हमें और भी इररेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं बिटवीन एनी 2 रैशनल नंबर्स, तो हम क्या कर सकते हैं 0.75। ठीक है, पहले 2 डेसिमल प्लेसेस लिख लें। 0.75 इज ग्रेटर देन 0.71 बट लेस देन 0.81। तो अब क्या करें, इसके बाद कोई सी भी रैंडम डिजिट्स, ठीक है, कुछ भी लिख लेते हैं इसमें 001 11 000 111 8916, ये रैंडम डिजिट्स लिखी क्योंकि यहां पे डिजिट्स रिपीट तो हो रही है लेकिन कोई पैटर्न फॉर्म नहीं कर रही। तो ये हो गया नॉन रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग बनाने के लिए इसके आगे 3 डॉट्स, तो ये क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो ये आगे इररेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। Similarly, you can try these questions. Question number 1. Find 3 irrational numbers between the following numbers. हमें 3 irrational numbers find करने हैं इन रैशनल नंबर्स के बीच में। ठीक है, फर्स्ट है 1/3 एंड 1/2, सेकेंड इज 2/7 एंड 3/7, क्वेश्चन नंबर 3 5/8 एंड 7/11।
तो यहां पर हमें तीन क्वेश्चंस गिवन है, तीन ट्रायंगल्स गिवन है, 1/3 एंड 1/2, 2/7 एंड 3/7, 5/8 एंड 7/11। इन रैशनल नंबर्स के बीच में हमें तीन तीन इररेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। और वो हम कैसे फाइंड करेंगे? पहले इन रैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करेंगे, ठीक है, और उसके बाद तीन चार जितने इररेशनल नंबर्स हमें फाइंड करने हैं वो हम फाइंड कर सकते हैं। Okay, so next topic is representing real numbers on the number line. Representing real numbers on a number line. इस टाइप के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हम रियल नंबर्स को रियल क्यों कहते हैं। Why real numbers are called real? Because they can be represented on a number line. इसमें हम होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इररेशनल नंबर्स, इन सबको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर चुके हैं, ठीक है। लास्ट वीडियोस में हमने देखा था कि हम √2, √3, √5, √7, √13 इनको इन इररेशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहां भी वही है कि हमें रियल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, लेकिन इस बार नंबर चेंज है, ठीक है। नंबर क्या है हमारे पास, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल 1, represent represent 4.26 bar on a number line up to 4 decimal places. जीरो पॉइंट टू सिक्स बार इसको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो अगर हम 0.426 बार की बात करें और उसको 4 डेसिमल प्लेसेस तक लिख लें तो ये नंबर कैसा होगा, 4.2626 एंड सो ऑन, ठीक है। इस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस क्या होगा, 4.26 बार का 4.2626। इस टाइप का नंबर हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ये हमने पहले कभी नहीं किया, ठीक है। तो जब भी हमारे पास एक से ज्यादा डेसिमल प्लेसेस के नंबर आ जाए तो उसके लिए हम एक पर्टिकुलर मेथड यूज करते हैं, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, ठीक है। अब सक्सेसिव मैग्निफिकेशन क्या है, ठीक है। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, यहां हम मैग्निफिकेशन कर रहे हैं नंबर लाइन का, ठीक है। क्योंकि अगर हम हमारे रूलर को देखें तो उसमें हम 5.6 या अगर हम इस नंबर की बात करें तो 4.2, सिर्फ एक ही डेसिमल प्लेस तक हम उस नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक से ज्यादा डेसिमल प्लेस पे हम उस नंबर को उस रूलर से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो अगर हमारे पास ये 4 डेसिमल प्लेसेस हैं यहां पर, तो ये नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट होंगे, तो उसके लिए हम एक मेथड यूज करते हैं, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन ऑफ अ नंबर लाइन, नंबर लाइन का सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, ठीक है। सो रिप्रेजेंट 4.2626 on a number line up to 4 decimal places. So draw a number line.
ठीक है, ये तो हमने पहली नंबर लाइन बना ली। तो हम सबसे पहले डेसिमल के पहले वाली डिजिट रिप्रेजेंट करते हैं 4। ठीक है, 4 कहां पे रिप्रेजेंट हो रहा है? इस नंबर लाइन पे। क्या आ गया? 4। 4 के बाद हमें चाहिए 4.2। तो 4.2 लाइज बिटवीन 4 एंड 5। ठीक है, 4.2 जो नंबर है वो किसके बीच में लाई करेगा? 4 एंड 5 के बीच में। तो अब हमें नंबर लाइन कहां से मैग्नीफाई करनी है? 4 और 5 से। 4 और 5, अगर हम यहां से इस नंबर लाइन को मैग्नीफाई कर रहे हैं, ये हो गया 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 8, 4.9 और 5। तो अब अगर हम यहां तक देखें फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक, तो ये नंबर क्या हुआ? 4.2। 4.2 हम नंबर लाइन पर अब रिप्रेजेंट कर चुके हैं। 4.2 हो गया नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट, लेकिन हमें रिप्रेजेंट करना है 4.26। सो 4.26 लाइज बिटवीन 4.2 एंड 4.3। 4.26 किसके बीच में लाई करेगा? 4.2 एंड 4.3 के बीच में। तो अब हम नंबर लाइन कहां से मैग्नीफाई कर रहे हैं? 4.2 और 4.3 से। फोर पॉइंट टू, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 and 4.3। 4.2 और 4.3 ये मैग्नीफाई कर लिया हमने। 4.2 और 4.3 के बीच में हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 4.26। तो हमने दो डेसिमल प्लेसेस तक इस नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया 4.26। लेकिन हमें रिप्रेजेंट क्या करना है? 4.262। सो 4.262 लाइज बिटवीन 4.26 एंड 4.27। 4.262 किसके बीच में लाया करेगा? 4.26 और 4.27 के बीच में। तो अब हम नंबर लाइन कहां से मैग्नीफाई कर रहे हैं? इन दो नंबर्स के बीच में नंबर लाइन मैग्नीफाई कर रहे हैं। So draw another number line. Four point 2.6, 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269 और 4.27।
तो ये नंबर लाइन मैग्नीफाई हो गई है 4.26 एंड 4.27। ठीक है, अब 3 डेसिमल प्लेसेस तक ये नंबर क्या है 4.262। तो क्या हमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक ये नंबर मिल गए 4.262। लेकिन अब रिप्रेजेंट क्या करना है हमें रिप्रेजेंट करना है 4.2626। 4.2626 lies between 4.262 and 4.263। 4.2626 किसके बीच में लाई करेगा 4.262 एंड 4.263। तो अब नंबर लाइन कहां से मैग्नीफाई होगी इस पॉइंट से नंबर लाइन मैग्नीफाई होगी। सो ड्रॉ अनदर नंबर लाइन so magnify number line between 4.262 and 4.263। 4.2621 4.2622 4.2623 4.2624 4.2625 4.2626 4.2627 4.2628 4.2629 and 4.263। नंबर हमारे पास क्या है जिसको हमें रिप्रेजेंट करना था 4.2626। इसी नंबर को हमें 4 डेसिमल प्लेसेस तक रिप्रेजेंट करना था 4.2626। तो ये नंबर हमें कहां मिल रहा है 4.2626। ये हो गया नंबर रिप्रेजेंट नंबर लाइन पर। तो ये मेथड है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन ऑफ अ नंबर लाइन। तो अगर हमें 5 डेसिमल प्लेसेस 6 डेसिमल प्लेसेस या 7 डेसिमल प्लेसेस तक भी अगर किसी नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग द मेथड ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन ऑफ अ नंबर लाइन। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम भी ट्राई कर सकते हैं। Try these. Question number 1. Visualize 5.37 bar. 37 बार। बार सिर्फ किस पे है 7 पे है ऑन अ नंबर लाइन अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस। ऑन अ नंबर लाइन अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, अब अगर हम इसको 5 डेसिमल प्लेसेस तक नंबर लाइन पे विजुलाइज कर रहे हैं तो हमें किस नंबर को नंबर लाइन पे विजुलाइज करना है 5.37777। ये हुई 5 डेसिमल प्लेसेस। तो इस नंबर को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है और इसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे मेथड ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन ऑफ अ नंबर लाइन। क्वेश्चन नंबर 2, visualize visualize 3.765
ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, अब यहां पर ये रैशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो सिर्फ हमें इन 3 डेसिमल प्लेसेस तक ही इस नंबर को नंबर लाइन पे विजुअलाइज करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक सेकेंड मेथड, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ओके, ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स एंड रैशनलाइजेशन। ओके, थैंक यू।